गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये है आज का चैप्टर नंबर 3 उपहार हिंदी विषय। तो आइए यह पाठ देखते हैं हम। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर। बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। यह एक ऋत्विक नाम के लड़के की कहानी है जो जो गांव में रहता था। वहाँ गांव के पास ही एक पुस्तक मेला लगा है, उसे देखने भी जाना है। लेकिन उनकी माँ कहती है कि घर में कोई बड़ा नहीं है तो तुम अकेले कैसे जाओगे, तो जिद मत करो। यह सुनकर वह उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। वह उठकर वहां गया। वहां सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उसी परी से पूछा, तुम कौन हो। वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो। जब ऋत्विक पेड़ के नीचे बैठा था तो उसकी नजर कहाँ गई, दूसरे पेड़ के पीछे, जहाँ वहां से बहुत तेज रोशनी आ रही थी। और उसने वहां जाकर देखा तो वहां थी एक बहुत ही सुंदर परी। उसने परी से पूछा कि तुम कौन हो। परी बोलती है, मैं परी हूँ। लेकिन वह ऋत्विक से पूछती है कि तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो। परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखने और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है, यह समझ लो तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूंगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। अभी परी तो कहती है कि जब परी ने पूछा कि क्या हुआ, तुम उदास क्यों, तो बोलता है कि मुझे पुस्तकें खरीदनी है और मेला देखने भी जाना है। लेकिन फिर वो खामोश हो गया। तो परी ने कहा कि मैं इसीलिए तुम्हारी मदद करने आई हूँ। और परी मदद कब करेगी, जब ऋत्विक उनकी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। कौन सी परीक्षा है, ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी। अब वह परीक्षा ले रही है। अब देखते हैं कि परीक्षा कैसी है। ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। अभी वह कुछ ही दूर गया था कि रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। ऋत्विक को यह विश्वास था हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे कोई हक नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली, तभी किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी, बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है। अभी ऋत्विक तो वहां से चला गया। अभी उसे एक रास्ते में लाल रंग की पोटली मिलती है और वह सोचने लगता है कि जरूर इसमें कोई कीमती चीज होगी। वह एक बार तो खोलने की सोचता है, लेकिन फिर सोचता है कि जब वो चीज मेरी है नहीं तो मैं उसे क्यों खोलूं। और तभी उसे पीछे से आवाज आती है कि बेटा मेरी एक पोटली खो गई है, क्या तुम्हें मिली है। ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी। लाल रंग की, राहगीर ने बताया। और कोई पहचान बता। ऋत्विक ने राहगीर से कहा, उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है। राहगीर का जवाब था। ऋत्विक ने अपनी थैली में से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। यानी जब वो राहगीर ने सही सही पहचान बताई तो ऋत्विक ने उस पोटली को उन्हें दे दिया। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। देखा तो वहां कोई नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला, सामने परी खड़ी थी। जब सुबह वह वहां गया तो पहले तो कोई नहीं था, लेकिन जब उसने लाल रंग की पोटली को याद किया तब वहां परी आ गई। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो। ठीक हूँ, ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का, ऋत्विक ने पूछा। परी उन्हें इनाम देना चाहती थी। तो तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए, परी बोली। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी, वह राहगीर मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। यानी ऋत्विक ईमानदार और सच्चा था, इसके लिए वह परी की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया।
परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देगा। खुशी से उसकी आंखें भर आई। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब माँ वह पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। यानी ऋत्विक को जो पुस्तकें चाहिए थी वही परी ने उसको इनाम में दे दी। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। वह अब सभी बच्चों आकर मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपना जीवन का ध्येय बनाया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लग गया। अभी उसके पास इतनी सारी बुक्स हो गई थी कि उसने एक पुस्तकालय यानी एक लाइब्रेरी खोली। वहां गांव के सभी बच्चे अपनी मनपसंद की पुस्तकें पढ़ने आते थे। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह एक बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। पुस्तक भंडार यानी बुक शॉप, जहाँ वो पुस्तकें बेच भी सकता है और लोगों को पढ़ने के लिए भी दे सकता है। यह तो यहाँ पाठ। अब स्वाध्याय देखते हैं। उसमें शब्द वाटिका भी है, नए शब्द है, मुहावरे, ये लिखना है आपको एक बार। भाषा की ओर वो भी वहाँ दिया है। नीचे कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं, ये भी आपको स्वाध्याय के रूप में आपको एक बार अपनी कॉपी में लिखना है।